धारा 462 ऐसे वारंट का प्रभाव। इसमें बताया गया है कि किसी न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन जारी किया गया कोई वारंट या उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादित किया जा सकेगा और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए पृष्ठांकन कर दिया जाए। ठीक है। धारा 463 इसमें बताया गया है कि जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट धारा 463 में है। धारा 464 में बताया गया है कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है तब न्यायालय आदेश दे सकता है कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उससे पहले जो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी पूर्णतः संदेह होगा या 2 या 3 किस्तों में संदेह होगा जिनमें से पहली किस्त ऐसी तारीख को या उससे पहले संदेह होगी जो आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी और अन्य किस्त या किस्तें यथा स्थिति 30 दिन से अनधिक के अंतराल या अंतरालों पर संदेह होंगी या होंगी। ठीक है। कारावास के दंडादेश का निष्पादन निलंबन कर सकेगा और अपराधी द्वारा जैसा न्यायालय ठीक समझे इस शर्त का बंद पत्र जमानत पत्र निष्पादित करेगा कि वह यथास्थिति जुर्माने की किस्तें समय समय पर जमा कर लेगा। अब इसमें है घ खंड जिसमें बताया है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है। वारंट कौन जारी कर सकता है तो धारा 465 किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पश्चात उत्तरवर्ती अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। ठीक है। अब है धारा 466 निरुद्ध भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील हुआ। जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु आजीवन कारावास या दंडादेश दिया जाता है तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास या दंडादेश दिया जाता है तब यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोर किस्म का है जिसे ऐसा निषिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरता किस्म का ना हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। ठीक है। 3 उपधारा 2 की प्रयोजनों के लिए कठिन कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतम किस्म का समझा जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 468 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। ठीक है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोई दंडादेश दिया गया है जैसे 5 साल का दंडादेश दिया गया है और उसने उस अवधि में 3 साल जेल में गुजारे हैं तो 3 साल की अवधि का मुजरा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा ऐसा धारा 468 बोल रही है। धारा 469 इसमें व्यावृत्ति बताई गई है। धारा 470 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना इसमें बताया गया है कि जब दंडादेश पूर्णतः निष्पादित किया जा चुका होता है तब उस वारंट को हस्ताक्षरित और पृष्ठांक के सहित उस न्यायालय को वापस कर दिया जाता है। 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकेगा। ठीक है। दंडादेशों का निलंबन परिहार और लघुकरण जो धारा 472 BNSS में बताया गया है जैसे 472। ठीक है। मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका 472 में है क्या है दया याचिका। मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका 472 में बताई गई है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यह धारा क्वेश्चन में आ सकती है तो इसे आप जरूर अपने ध्यान में रखें। मृत्यु दंडादेश के अधीन से दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति या उसका विधिक उत्तराधिकारी या कोई अन्य संबंधी यदि उसने पहले से दया याचिका प्रस्तुत नहीं की है
तो वह संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को या अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल को समक्ष दया याचिका फाइल कर सकेगा, जो ऐसी तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर जिसको कारागार अधीक्षक नंबर 1 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील पुनरावलोकन या विशेष इजाजत अपील के निरस्त करने के बारे में उसे सूचित करेगा। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की तारीख के बारे में और उच्चतम न्यायालय में कोई अपील या विशेष इजाजत फाइल करने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है, यह भी वह सूचित करेगा। ठीक है। नंबर 2 उपधारा 1 के अधीन याचिका आरंभ में राज्यपाल को की जा सकेगी और राज्यपाल द्वारा उसको निरस्त करने या निपटारा किए जाने पर ऐसी याचिका के निरस्त या निपटारा किए जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को की जाएगी। ठीक है। यदि राज्यपाल ने उसका निपटारा कर दिया गया है, यदि राज्यपाल द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है, तो उस दिनांक से 60 दिन के भीतर वह इसकी अपील किसको करेगा? राष्ट्रपति को भी कर सकता है। नंबर 3 कारागार अधीक्षक या कारागार प्रभारी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सिद्ध दोषी एक से अधिक सिद्ध दोष होने की दशा में 60 दिन की अवधि के भीतर दया याचिका भी फाइल करे और अन्य सिद्ध दोषों से ऐसी याचिका प्राप्त न होने की दशा में कारागार अधीक्षक नाम, पता, मामले के अभिलेख की प्रति और मामले के सभी अन्य ब्यौरे उक्त दया याचिका के साथ विचार के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेज सकता है। ठीक है। धारा 473 दंडादेशों का निलंबन का परिहार करने की शर्त। जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है, तब समुचित सरकार किसी समय शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे, जिन्हें दंडादेश व्यक्ति स्वीकार करता है, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन कर सकेगी या जो दंडादेश उसे दिया गया है उस संपूर्ण दंडादेश का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगी। ठीक है। जब कभी समुचित सरकार से दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोष सिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस बारे में आवेदन मंजूर किया जाए या न मंजूर किया जाए, ऐसी राय के लिए अपने कारणों सहित कथित करे और अपनी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की जैसा विद्यमान हो प्रमाणित प्रतिलिपि भेजे। ठीक है। यदि कोई शर्त जिस पर दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया है समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं हुई है, तो समुचित सरकार निलंबन या परिहार को रद्द कर सकेगी और तब यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया है मुक्त है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और दंडादेश के असमाप्त भागों को भोगने के लिए प्रेषित किया जा सकेगा। ठीक है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। धारा 474 दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति, यह भी राज्य सरकार को प्राप्त है। समुचित सरकार को धारा 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। ठीक है। कुछ मामलों में बताया गया कि धारा 473 में किसी बात की होती हुई जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, या धारा 474 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि कम से कम 14 वर्ष का कारावास पूरा नहीं कर लिया गया हो। ठीक है। धारा 476 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्तियाँ। राज्य सरकार को धारा 473 और धारा 474 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ मृत्यु दंडादेशों के मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी। धारा 477 है कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना। धारा 477 बोलती है कि किसी दंडादेश का परिहार करने या उसके लघुकरण करने के बारे में धारा 473 और धारा 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस दशा में जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है जो इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था, या जिसमें केंद्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग का नाश या नुकसान अंतर्ग्रस्त है, जो केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा
तब किया गया था जब वह अपने पति कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था। तो केंद्र सरकारी सहमति के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा धारा 477 तक। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।